इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं अक्षिता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। जगदानंद सिंह का बड़ा दावा, कहा चुनाव जीत रही राजद, जनता ने सिखाया नीतीश को सबक। उपचुनाव का नतीजा बदल देगा बिहार की राजनीति का दृष्टिकोण, सबकी नजर चुनाव पर, सबकी प्रतिष्ठा है दांव पर। बगैर वैक्सीनेशन के हवाई यात्रा में बढ़ेंगी मुश्किलें, अनिवार्य शर्तों पर होंगी यात्राएं। पचहत्तर दिन के बाद PMCH में कोरोना मरीज, लोगों में हड़कंप, इलाज अभी भी जारी। मुजफ्फरपुर शराब कांड में मरने वालों की संख्या 5 पहुंची, DM ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव NDA ही जीतेगा, जो सपना देख रहे हैं वे देखते ही रह जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन आज बिहार के प्रत्येक जिले में और प्रदेश कार्यालय में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आज भारत जिस स्थिति में दिख रही है, उसका सभी 565 राजवाड़ों का विलय अगर उन्होंने नहीं कराया होता तो आज देश की स्थिति कुछ और रहती, और केवल प्रधानमंत्री जी के जिद के कारण कश्मीर जो है वह गांधी जी के सामने, नेहरू जी ने कहा कि इसको मैं हैंडल करूंगा, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भूल को ठीक करने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 70 वर्ष लगे। आज जाके सही अर्थों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्वप्न था भारत के लिए, वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। चुनाव के सब 2 रिजल्ट वो जदयू की जीती हुई सीटें थी और जदयू ही जीतेगी, बहुत भारी मतों से जीतेगी। जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं उनका स्वप्न 2 को स्वयं टूट जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर सावरकर और सुषमा स्वराज जी के नाम पर कॉलेजेस की बात की गई है, इस पे क्या कहना है सर? इस देश में एक खास पार्टी का द्वारा यह साजिश हमेशा रची जाती है कि हमारे सावरकर जो 15 साल काल कोठरी में बैल के बदले स्वयं जुत करके कोल्हू का तेल निकाला, जिन्होंने 13 साल का कन्फाइनमेंट झेला, वह 28 वर्ष जेल में रहने वाले व्यक्ति के प्रति अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनता है तो यह पूरे देश के लिए फख्र। एक सवाल है सर कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि उपचुनाव के बाद वो गांधी मैदान में महारैली करेंगे बेरोजगारी को लेकर। बेचारे बेरोजगार हैं ही, उनका दुआ स्वप्न था कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया है। तो बेरोजगार व्यक्ति कुछ भी करते हैं। उपचुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति को नई दिशा देगी। अगर जदयू की जीत होती है तो माना जाएगा कि राज्य सरकार के कामकाज को वोटरों ने पसंद किया है, और अगर हार होती है तो सरकार में शामिल चारों दलों के लिए नसीहत होगी। इसी तरह अगर राजद को कामयाबी मिलती है तो उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल में इजाफा होगा। विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में कई तरह के संकेत छिपे हो सकते हैं। बिहार के भविष्य की राजनीति के लिहाज से इसे सामान्य चुनाव नहीं बताया जा सकता। अगर जदयू की जीत होती है तो माना जाएगा कि राज्य सरकार के कामकाज को वोटरों ने पसंद किया। अगर हार होती है तो सरकार में शामिल चारों दलों के लिए नसीहत होगी। इसी तरह अगर राजद को कामयाबी मिलती है तो उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल में इजाफा होगा। यह परिणाम कांग्रेस को भी रास्ता दिखाएगा। बूथों पर उसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा कि राजद के साथ उसका आगे का सफर कैसा रहेगा।
आने वाले आम चुनाव में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सामने राहुल गांधी की बिहार टीम किस हैसियत से खड़ी होगी? पिछले वर्ष हुए आने वाले आम चुनाव में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सामने राहुल गांधी की बिहार टीम किस हैसियत में खड़ी होगी? पिछले वर्ष हुए आम चुनाव की तुलना में यह काफी अलग था। तब दो गठबंधनों के बीच मुकाबला था और चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा तीसरा कोण बना रही थी। अब की कांग्रेस के चलते चौथा कोण भी है। इस चुनाव का महज इसी से में समझा जा सकता है कि जीत के लिए सभी प्रतिभागी दलों ने दिन रात एक कर लिया था। जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य सरकार के कई मंत्रियों की मेहनत की परख होनी है। लालू परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी को भी साबित करना है कि आम चुनाव की कामयाबी संयोग नहीं थी, उसकी चमक दमक अभी भी बरकरार है। राजद, जदयू और कांग्रेस के विधायकों को भी नेतृत्व की नजरों में चमकना है। मुकाबले में शामिल सभी बड़े दलों ने अपने विधायकों और गांव-गांव में उतार दिया था। राजद के विधायकों को तो एक एक पंचायत का मुखिया बना दिया गया था। सबके सामने नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती है। राजद ने आगे बढ़कर अपने समर्थकों को सत्ता परिवर्तन का सद्भाव भी दिखाया। जदयू के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता के दुरुपयोग के कई आरोप भी लगाए थे। जदयू की तरफ से चुनाव जीतने के लिए दावे किए जा रहे हैं। जाहिर है मुकाबले में शामिल सभी दलों में आगे बढ़ने और अपने को दूसरों पर भारी दिखाने की होड़ थी। बिहार में 12 वर्षों के बाद राजद से अलग होकर दोनों सीटों पर अकेले मैदान में उतरी कांग्रेस के लिए तो यह परीक्षा की असली घड़ी है। इसके लिए दो तरफा संभावनाएं हैं। पिछले चुनाव की तुलना में अगर इसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो आगे राजद के लिए यह मुश्किल खड़ी कर सकती है। वैसे राजद की हार में भी कांग्रेस की जीत छुपी है। कांग्रेस की दावेदारी को दरकिनार करके गठबंधन तोड़कर मैदान में उतरे राजद के लिए यह जरूरी है कि दोनों सीटें जीतकर उसे हैसियत बताए। ऐसा नहीं हुआ तो जदयू जीत गया तो तेजस्वी की राह में कांग्रेस कांटे बिछाने की स्थिति में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया कि जनता नीतीश कुमार के शासन से तंग आ चुकी है। वे चाहे कुशेश्वर स्थान हो या फिर तारापुर हो, दोनों जगहों की हालत काफी खराब है। 2 तारीख को यह तय होगा कि नीतीश कुमार के अत्याचार की जीत होती है या जनता की शालीनता की। वहीं गठबंधन राजद के द्वारा तोड़ा गया है। इस सवाल पर राजद प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी और जदयू से लड़ने के लिए बात कहना है कि 2 इलाके की जनता निर्णय कर चुकी है, लेकिन निर्णय 2 तारीख को पूरी बिहार की जनता ने और चुनाव के बाद अंदाज लगाना, हर पार्टी अपनी लड़ते वक्त भी जीतती है और जब तक गिनती नहीं हो जाती है हर पार्टी जीतती रहती है। इस बार चुनाव ही था जनता वर्सेस सरकार। जनता जीतती है कि सरकार जीतती है, ये प्रश्न है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कभी नहीं कहा हमारी और सरकार की लड़ाई है। उन्होंने बार बार कहा कि जनता और सरकार की लड़ाई है। सरकार के अत्याचार से जनता ऊब चुकी है और जनता जो हर चीज उनके सामने केवल कष्ट ही बचा है। और कुशेश्वर स्थान तो एक ऐसा स्थान लगा जिनसे लगता है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। तारापुर की स्थिति वही, अपराधियों से त्रस्त, वहाँ की सभी लोग चाहते थे उससे मुक्ति, लेकिन जो भी नतीजा आएगा 2 तारीख को, वह नतीजा जनता जीतती है कि सरकार का अत्याचार जीतता है, ये नतीजे प्रत्यक्ष। पर जेडीयू का ये कहना कि भीड़ को देखना वो भाड़े पर लाए गए, कोई हर नहीं। उनको अपने अत्याचार और अहंकार पर विश्वास है। हम लोग जनता की शालीनता, उनकी परेशानियों को हम महसूस करते हैं और जनता को उससे मुक्ति दिलाने का हम उनके साथ। लालू प्रसाद यादव को लगे करे कि उनकी भीड़ जो है वो अपनी इज्जत बचा रहे थे, भाड़े पे लाए गए। हो गया, अब इसको अंदाज लगाने की क्या जरूरत है। लालू प्रसाद ही एक ऐसे बिहार में नेता हुआ, उसके पहले कपूर ठाकुर, जिन्हें भीड़ लाने की अपने आकर्षण के द्वारा क्षमता थी, बाकी धन और दौलत का प्रयोग हमारे समाजवादियों ने कभी नहीं किया। आज भी हमने आचार्य नरेंद्र देव जी को जो श्रद्धांजलि दी है,
कौन से अच्छा नरेंद्र मोदी? कांग्रेस सोशलिस्ट, कांग्रेस को भी समाजवादी रास्ते पर, गांधी के रास्ते पर ले जाने जाने वाले, और जब लोग नहीं माने तो उन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए और उसकी अध्यक्षता भी समय पर उन्होंने की। क्या करना, पटेल साहब एक सरकार के मंत्री के रूप में, महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में भारत की एकता के सबसे बगैर वैक्सीनेशन के हवाई यात्रा में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में पर्व त्योहारों की भीड़ को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर सघन जांच की तैयारी की जा रही है। विमानन कंपनियों को ताकदी की गई है कि वे हवाई यात्रा की अनिवार्य शर्तें पूरी कर रहे यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत दें। बगैर वैक्सीन के हवाई यात्रा में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में पर्व त्योहारों की भीड़ को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर सघन जांच की तैयारी की जा रही है। विमानन कंपनियों को ताकीद की गई है कि वे हवाई यात्रा की अनिवार्यता शर्त पूरी कर यात्रियों को ही यात्रा करने की इजाजत दें। पिछले दिनों सख्ती बढ़ाए जाने पर कुछ यात्रियों ने फर्जी RT-PCR से हवाई यात्रा की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद राजधानी में बड़ी कार्रवाई की गई थी। दीपावली और छठ में हवाई यात्रा कर बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या काफी रहती है। हाल में विमानों में पूरी क्षमता से बुकिंग की इजाजत दी गई है, जिसके बाद विमानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न के बराबर हो रहा है। ऐसे में डबल डोज वैक्सीनेशन या RT-PCR की शर्तों के अनिवार्य पालन को कहा गया है। एयरपोर्ट पर विभिन्न राज्यों से आने वाले यात्रियों के द्वारा विमानन कंपनियों और एयरपोर्ट प्रशासन के लैंडलाइन नंबरों पर दर्जनों कॉल आ रहे हैं। यात्री को यह निर्देश दिया जा रहा है कि वे बिहार से जिस राज्य जा रहे हैं या जिस राज्य से बिहार आ रहे हैं, उस राज्य की गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। विभिन्न ऐप और एयरलाइंस के द्वारा भी टिकटों की बुकिंग के दौरान यात्रियों को इसकी जानकारी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 24। पटना शहर के PMCH में करीब 2.5 महीने बाद कोरोना का एक मरीज पॉजिटिव मिला है। मरीज सीतामढ़ी का रहने वाला है। तबीयत खराब होने के बाद मरीज के परिजन PMCH में लेकर पहुंचे थे। पटना शहर के PMCH में करीब 2.5 महीने बाद कोरोना का एक मरीज पॉजिटिव मिला है। मरीज सीतामढ़ी का रहने वाला है। तबीयत खराब होने के बाद परिजन PMCH में लेकर पहुंचे, जहां संदेह के बाद डॉक्टरों ने कोविड जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मरीज को तुरंत कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर PMCH में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीज पटना के रहने वाले हैं। इनमें PMCH के 2 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। एक मरीज को डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया। ऐसे में अब डेंगू वार्ड में मरीजों की संख्या 3 हो गई है, जबकि पटना जिले में डेंगू का आंकड़ा करीब 160 के पार पहुंच गया है। PMCH के प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने कहा कि लंबे समय के बाद PMCH में एक मरीज कोरोना संक्रमित मिला है। वहीं 18 संदिग्ध सैंपल में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें पटना जिले में 4 और बेगूसराय जिले में 1 संक्रमित पाए गए हैं। इधर कोरोना के 47 एक्टिव मरीज रह गए हैं। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 2,56,000 से अधिक लोगों को टीका दिया गया। इसके साथ ही राज्य में 6,79,23,000 से अधिक डोज टीका का दिया जा चुका है। पटना में 14,615 लोगों को टीका दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के रुपौली एवं सियोड़ेसा में तथाकथित रूप से जहरीली शराब से मौत के मामले में DM प्रणव कुमार और SP जयंत कांत ने गृह विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। इसमें दोनों गांव में 5 लोगों की मौत होने की बात स्वीकार की है। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के रुपौली और सियोड़ेसा में तथाकथित रूप से जहरीली शराब की मौत के मामले में DM प्रणव कुमार और SSP जयंत कांत ने गृह विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। इसमें दोनों गांव में 5 लोगों की मौत होने की बात स्वीकार की गई है। हालांकि इस रिपोर्ट के भेजने के बाद शनिवार को भी एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना मिल रही है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है, जिले के सरैया थाना अंतर्गत ग्राम रुपौली में धीरेश कुमार उर्फ गोंटू के आवास पर पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी में तथाकथित जहरीली शराब के सेवन से मुन्ना सिंह, विपुल शाही, अविनाश कुमार, अवनीश कुमार सिंह की मौत हो गई। इसके अलावा पार्टी में गुंजन कुमार और अमित कुमार के भी शामिल होने की सूचना है। सभी मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के दल ने भी घटनास्थल की जांच की है। इसके अतिरिक्त सरैया थाना क्षेत्र के
सिउरी एसा में देवेंद्र भगत की मृत्यु की तथाकथित जहरीली शराब के सेवन से होने की सूचना मिली। जांच और सत्यापन में जानकारी मिली कि कोल्हुआ पंचायत निवासी देवेंद्र बेटे की ससुराल में नवजात के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आया था। देवेंद्र भगत के शव का दाह संस्कार स्वजनों के द्वारा 2 दिन पूर्व ही कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में 3 व्यक्तियों संतोष कुमार, अरुण कुमार और राहुल कुमार उर्फ पप्पू उर्फ गुड्डू चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से होम्योपैथी के लगभग 22.5 लीटर दवा, अर्धनिर्मित शराब, करीब 20 लीटर और एक मशीन भी बरामदगी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में उक्त अपराध की स्वीकृति दी है। उपरोक्त दोनों घटनाओं के संबंध में मानक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस तथा उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम सरैया थाना और उसके आसपास जैतपुर, ओपी, देवरिया, पारू और साहेबगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। जगदानंद सिंह का बड़ा दावा, कहा चुनाव जीत रही राजद, जनता ने सिखाया नीतीश को सबक। उपचुनाव का नतीजा बदल देगा बिहार की राजनीति का दृष्टिकोण, सबकी नजर चुनाव पर, सबकी प्रतिष्ठा है दांव पर। बगैर वैक्सीनेशन के हवाई यात्रा में बढ़ेंगी मुश्किलें, अनिवार्य शर्तों पर होंगी यात्राएं। पचहत्तर दिन के बाद पीएमसीएच में कोरोना मरीज, लोगों में हड़कंप, इलाज अभी भी जारी। मुजफ्फरपुर शराब कांड में मरने वालों की संख्या 5 पहुंची, डीएम ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।